आपको लगता है कि आप औरतों को समझते हैं, जानते हैं कि उन्हें क्या अट्रैक्ट करता है, क्या उन्हें छूता है, क्या उन्हें प्यार में डालता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर मर्द बात को पूरी तरह से मिस कर देते हैं कि कुछ खास तरह के प्यार जो इमोशनली और साइकोलॉजिकली इतने पावरफुल होते हैं, एक औरत को बिना एहसास हुए, बिना उसके एनालाइज किए या कुछ प्लान किए प्यार में डाल सकते हैं। और ज्यादातर मर्द डर, नासमझी से या सिर्फ इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्होंने कभी किसी औरत के दिल को छूने की बारीक कला नहीं सीखी। आज मैं आपको ये 6 प्यार के तरीके बताने जा रहा हूं, और अगर आप इस वीडियो के आखिर तक रुकेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्यार कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि एक भाषा है। एक ऐसी भाषा जो दिमाग तक पहुंचने से पहले शरीर में फुसफुसाई जाती है। एम स्टॉय में आपका स्वागत है। पुराने फिलोसोफर ये पहले से जानते थे। जैसा कि मार्क ओरेल ने लिखा, शायद दिमाग पर तर्क का राज्य होता है, लेकिन आत्मा पर स्पर्श का। और वह सही थे। कोई औरत इसलिए प्यार में नहीं पड़ती क्योंकि कोई मर्द साफ बोलता है, हैंडसम है या तोहफे देता है। उसे तब प्यार हो जाता है जब कोई आदमी उसे छूता है जिसे कोई दूसरा आदमी नहीं छूता। सिर्फ उसकी स्किन ही नहीं, बल्कि उसकी सेंसिटिविटी, उसकी एनर्जी, उसका फेमिनिन होना। और ध्यान से, धीरे धीरे कंट्रोल में किया गया प्यार न सिर्फ इच्छा जगाता है, बल्कि भरोसा, लगाव और अपनेपन का एहसास भी जगाता है। इस वीडियो में आप इनमें से हर एक को एक खास क्रम में जानेंगे। बहुत जल्दी किया गया प्यार अपना जादू खो देता है, जबकि सही समय पर किया गया प्यार एक ऐसा कनेक्शन बना सकता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आदमी से आदमी। क्या आपने कभी किसी औरत की आंखों में वह पल देखा है जब उसे एहसास होता है कि वह आपसे प्यार करने लगी है? अगर हां, तो आप जानते हैं कि चुप्पी से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। अगर नहीं, तो यह वीडियो शायद आपके लिए कुछ बदल दे। नीचे कमेंट करें, मैं छूने की भाषा सीखना चाहता हूं, और मैं पर्सनली जवाब देने का वादा करता हूं। चलिए, अब पहले प्यार से शुरू करते हैं। चेहरे का प्यार। पहला प्यार फिजिकल नहीं होता। यह फिजिकल होने से पहले मुख्य रूप से इमोशनल होता है। यह वह प्यार है जो कहता है, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी सुंदरता नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हें। एक औरत को हर दिन हजारों ऊपरी नजरें मिलती हैं, लेकिन शायद ही कोई उसे ऐसे देखता है जैसे उसका चेहरा पढ़ने के लिए कोई कहानी हो, न कि तारीफ करने की कोई चीज। यह एक साइकोलॉजिकल सच है जिसे बहुत कम आदमी समझते हैं। एक औरत का चेहरा उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। उसके चेहरे पर रखा गया हाथ तुरंत भरोसे की भावना पैदा करता है, बशर्ते यह सही रफ्तार से, सही समय पर और सही मैसेज के साथ दिया जाए। फ्लर्टिंग की साइकोलॉजी से एक ठोस उदाहरण। कुछ स्टूडेंट एक कैफे में बातें कर रहे हैं। वह उसे छेड़ता है, हंसता है, खेलता है। फिर जब वह कुछ पर्सनल बात शेयर करती है तो वह धीरे से अपना हाथ उसके गाल पर रखता है, बस कुछ सेकंड के लिए, बिना पकड़े। नतीजा, वह रुकती है, उसकी नजरें नरम पड़ जाती हैं, उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। वह और धीरे से बोलती है और उस पल के बाद अनजाने में उसके करीब चली जाती है। क्यों? क्योंकि इस प्यार से उसे एक साइलेंट मैसेज मिला, तुम मेरे साथ जैसे हो वैसे रह सकती हो। इसीलिए यह प्यार पहला है। इसी से कनेक्शन शुरू होता है। अगर आप खुद इसे आजमाना चाहते हैं, तो अगली बार जब कोई औरत कुछ कमजोर बात शेयर करे, तो बस एक सेकंड के लिए अपना हाथ उसके गाल पर रखें, फिर उसे देखें। आप सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन सावधान रहें, दूसरा प्यार और भी ज्यादा पावरफुल होता है। यह एक औरत में एक बहुत ही रेयर फीलिंग जगाता है, प्रोटेक्शन की फीलिंग। और जब एक औरत यह महसूस करती है, तो वह बिना सोचे समझे अपना दिल खोल देती है, क्योंकि बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली फेमिनिन नेचुरली उसी चीज से जुड़ जाती है जिससे उसे सेफ महसूस होता है। हम थोड़ी देर में इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और हर दिन प्यार की साइकोलॉजी और डीप सिडक्शन की कला पर एक्सक्लूसिव वीडियो पाना चाहते हैं, तो अभी एमस्ट्रॉय को सब्सक्राइब करें। आप उन आदमियों में से एक हैं जो अलग हैं। अगर आप और देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अब चलिए दूसरे तरीके पर आते हैं, पीठ सहलाना। यह सहलाना पहले वाले से अलग है।
इसमें आंख मिलाना या चेहरा दिखाना शामिल नहीं है। यह पीठ पर, कंधे पर या जब वह आपके बगल में बैठी हो तो उसकी पीठ को हल्के से छूकर किया जाता है। यह इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इससे सुरक्षा और बचाव का एहसास होता है। एक औरत जाने अनजाने में उस आदमी में ताकत, स्थिरता और सहारा ढूंढती है जिसकी तरफ वह अट्रैक्ट होती है। धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ पर फेरना, भले ही थोड़ी देर के लिए, एक साइलेंट मैसेज भेजता है, मैं यहां हूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। एक पक्का उदाहरण, डेट पर एक आदमी उसके पीछे चलता है जब वह थोड़ा लड़खड़ा जाती है। उसे सिर्फ उठाने में मदद करने के बजाय वह हल्के से उसकी पीठ को छूता है और धीरे से उसे बेंच पर वापस ले जाता है। तुरंत साइकोलॉजिकल नतीजा, उसे लगता है कि उसे देखा जा रहा है, एक हल्की सी करीबी महसूस होती है और वह उसकी मौजूदगी को सुरक्षा और भरोसे से जोड़ती है। एक पॉजिटिव बॉडी मेमोरी जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। कैरेस नंबर 3, गर्दन और कंधों को सहलाना। इंटीमेट और स्ट्रेटेजिक, यह गर्दन और कंधों पर फोकस करता है, सेंसिटिव एरिया जिन्हें पुरुष शायद ही कभी ठीक से छूते हैं। साइकोलॉजी, गर्दन और कंधों में टेंशन जमा हो जाती है। इन एरिया की धीरे से मसाज या सहलाने से आप तुरंत रिलैक्सेशन, इमोशनल आराम और दिल के खुलने का एहसास कराते हैं। शरीर अपनी हिफाजत कम कर देता है और दिमाग उसका पीछा करता है। एक शाम की कल्पना करें जब आप बातें कर रहे हों, वह काम से स्ट्रेस में है या आपकी मौजूदगी से नर्वस है। आप हल्के से अपने हाथ उसके कंधों पर रखें और कुछ सेकंड के लिए धीरे से मसाज करें। ज्यादातर महिलाओं को जुड़ाव का एहसास होता है, भले ही वे इसे समझा न सकें। यह कोई जादू नहीं है, यह अप्लाइड साइकोलॉजी और हल्का सा सिडक्शन है। एक छोटी सी टिप, सहलाना धीमा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कभी भी अचानक नहीं। हल्का कांटेक्ट बनाए रखें और उसका रिएक्शन देखें। एक मुस्कान या प्यार भरी नजर असर को बढ़ा देती है। इन पहले 3 सहलाने के बाद आप पहले ही एक इमोशनल कनेक्शन बना चुके होते हैं। चेहरा अटैचमेंट के लिए, पीठ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए, गर्दन और कंधे रिलैक्स करने और दिल खोलने के लिए। अब अगले 3 की कल्पना करें, और भी करीबी, और भी ज्यादा पावरफुल। यह तब होता है जब कनेक्शन को रोकना मुश्किल हो जाता है। चौथे सहलाने पर जाने से पहले एक छोटी लेकिन जरूरी याद दिला दें। अगर आप सिडक्शन की कला को और गहराई से जानना चाहते हैं तो द ब्रूटल हैंडबुक ऑफ द स्टोइक सेड्यूसर किताब डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दूसरे लिंक पर क्लिक करें। वह हर हाव भाव, हर बारीकी और आपकी बातचीत को यादगार पलों में बदलने के तरीके के बारे में डिटेल में बताता है। प्यार नंबर 4, हाथ से प्यार। आसान लेकिन असरदार। हाथों का टच, खासकर हल्के इशारों के साथ, जबरदस्त केमिस्ट्री पैदा करता है। उदाहरण के लिए, आप उसे अपने फोन पर कुछ दिखाने के लिए या सड़क पार कराने के लिए धीरे से उसका हाथ पकड़ते हैं। सिर्फ काम के इशारे के बजाय आप उसे बस इतनी देर तक थामे रखते हैं कि उसका दिल अनजाने में रिएक्ट कर सके। साइकोलॉजी, हाथ बिना किसी अश्लीलता के अपनापन दिखाते हैं। गर्माहट, दबाव, समय एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बनाते हैं और दिमाग इस कांटेक्ट को अच्छा और भरोसा दिलाने वाला मानता है, जिससे अट्रैक्शन बढ़ता है। प्यार नंबर 5, पीठ के निचले हिस्से और हिप्स पर प्यार। एक और भी हल्का पहलू। इसके लिए सेंसिटिविटी, टाइमिंग और सहमति की जरूरत होती है। यह एरिया क्यों? यह फिजिकल करीबी और इमोशनल सिक्योरिटी को जोड़ता है। जब वह हंसती है या आपकी तरफ झुकती है तो पीठ के निचले हिस्से या हिप पर हल्का सा प्यार करने से करीबी का एहसास होता है। उदाहरण, डांस के दौरान आप उसके मूवमेंट को गाइड करने के लिए धीरे से उसकी पीठ के निचले हिस्से को छूते हैं। वह जानबूझकर ध्यान नहीं देती, लेकिन उसका शरीर इस करीबी, नरमी और हल्के कंट्रोल को महसूस करता है। कैरेस नंबर 6, आंखों और आवाज का कैरेस। यह आखिरी कैरेस फिजिकल नहीं बल्कि बहुत इमोशनल और मेंटल होता है। यह आई कांटेक्ट, आवाज की टोन और आपके शब्दों की रिदम को मिलाकर उस चीज को छूता है जिसे कोई हाथ नहीं छू सकता। आत्मा। साइकोलॉजी, लंबे समय तक आई कांटेक्ट, थोड़ा तेज लेकिन कभी भी दखल न देने वाला, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन के रिलीज को बढ़ाता है। एक नरम
भरोसा दिलाने वाली आवाज सिक्योरिटी और भरोसे को मजबूत करती है। उदाहरण, डिनर या बातचीत के दौरान आप धीरे से उसकी आंखों को पकड़ते हैं, एक सच्ची मुस्कान और आपकी आवाज में एक शांत रिदम के साथ। उसके कंधे ढीले पड़ जाते हैं, उसका दिल धीरे से तेज हो जाता है। वह किसी भी फिजिकल कांटेक्ट से पहले ही एक इमोशनल अट्रैक्शन महसूस करती है।